हेलो डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। लेकिन इस लेक्चर को जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करें, वीडियो वॉच करें। जो भी आपके बीच में समस्या आती है उसको कमेंट के तौर पे या किसी मैसेज के द्वारा दें। यदि किन्हीं को मैथ की ज़रूरत है तो यूट्यूब पे जाएं और A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस सर्च करें और वीडियो को वॉच करें। और जिनको केमिस्ट्री की ज़रूरत है A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस को सर्च करें यूट्यूब पे। तो सबसे पहले इस लेक्चर को देने से पहले जो प्रीवियस लेक्चर है क्या दिए उसको एक टाइम मेमोराइज कर देते हैं, समराइज कर देते हैं। सबसे पहले था कि केमिस्ट्री क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 3 पार्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का 3 पार्ट वी हैव टू स्टडी या लर्न अबाउट केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स हाइड्रोजन कंपाउंड एंड ग्रेविटी, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वी हैव टू स्टडी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। फिजिकल केमिस्ट्री को हम लेकर चले थे, उसमें आपके सामने चैप्टर लिखा दिए थे कि चैप्टर कितना है और कैसे कैसे चैप्टर को स्टडी करना है। बेसिक ऑफ केमिस्ट्री अभी हम आपको दे रहे हैं, उसके बाद मोल कंसेप्ट आएंगे, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मोलिकुलर फार्मूला और सो मेनी चैप्टर। सबसे पहले बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में डिराइव यूनिट लेकर आए थे। तो डिराइव यूनिट में हम वॉल्यूम को लेकर आए थे। वॉल्यूम क्या था? वॉल्यूम सबसे पहले वॉल्यूम का यूनिट कभी सेंटीमीटर क्यूब में आता है, यानी सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml। और डेसीमीटर क्यूब दूसरा यूनिट होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब में 10 के पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 10 के पावर 3 ml, यानी 1 लीटर इज इक्वल टू 10 के पावर 3 ml, यानी 1 लीटर में 1000 ml। तीसरा यूनिट आपके पास डिराइव यूनिट है ऐसा यूनिट, यानी आपके पास मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 के पावर 6 क्या ml, और 10 के पावर 6 ml इज इक्वल टू 10 के पावर 3 लीटर, यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। दूसरा आपके पास डिराइव यूनिट आए थे डेंसिटी। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट इसका होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या कह सकते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 13.6 इंटू 10 के पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर। तीसरे पॉइंट में आप आइए, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। एटॉमिक नंबर को जान लीजिए। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड प्रोटॉन नंबर। इफ एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z और प्रोटॉन नंबर इज P, देन Z इज इक्वल टू P। तो अगला इसके बाद जो हम आएंगे मास नंबर। मास नंबर कहते हैं किसको? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट एट न्यूक्लियस या एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। मास नंबर इज डिनोटेड बाई A, यानी यदि न्यूट्रॉन n है और प्रोटॉन p है तो A इज इक्वल टू n प्लस p। बार बार आपका डिफिनीशन में न्यूक्लियस टर्म आ रहा है। न्यूक्लियस क्या है? टिनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम।
एट विच मोस्ट मास ऑफ एन एटम ऑक्युपाई। क्या है? एक छोटा सा स्पेस है, स्फेरिकल, दिस स्फेरिकल, छोटा सा एक स्पेस है, टीनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम। एटम के सेंटर पे एक छोटा सा स्पेस है जहां पे एट विच मोस्ट मास ऑफ एन एटम ऑक्युपाई। क्या है? एटम का टोटल मास वहां पे ऑक्युपाई होता है, यानी कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास, जहां पे उसका मेन हर एक पॉइंट वो सेंटर ऑफ मास पे क्या है, सब मास ऑक्युपाई करता है। तो सबसे पहले आइए एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर। क्या है? प्रोटॉन नंबर, यानी कह सकते हैं एटॉमिक नंबर एंड प्रोटॉन नंबर कह सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एट न्यूक्लियस, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी ऑफ एन एटम। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। If atomic number is denoted by, एटॉमिक इफ नहीं, एटॉमिक नंबर को ही कह दीजिए, एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाई Z एंड प्रोटॉन इज P, देन एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू P। यही कह रहे हैं एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी एटॉमिक नंबर को ही हम कह सकते हैं प्रोटॉन की संख्या। जितना मेरा प्रोटॉन होगा वही मेरा एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z और प्रोटॉन का संख्या इज P, तो Z बराबर P। एटॉमिक नंबर का मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब आइए मास नंबर, मास नंबर यानी मास नंबर का मतलब क्या हुआ? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन at nucleus of an atom। मास नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कॉल्ड, उसको हम कहेंगे मास नंबर। इट इज डिनोटेड बाई, इसको कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई A। यदि P इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, P नंबर ऑफ प्रोटॉन, N इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कह सकते हैं मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बार बार आप देख रहे हैं यहाँ पे एक टर्म न्यूक्लियस आ रहा है, यहाँ पे हम निरंतर देख रहे हैं इसको। ये मेरा जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियस? तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, यानी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called mass number. It is denoted by A, P is the number of proton और N is the number of neutron। तो mass number A बराबर P प्लस N। अगर आपके पास प्रोटॉन दिया हुआ है और A दिया हुआ हो तो न्यूट्रॉन का संख्या किस तरह से निकलेगा? A माइनस P। और यदि न्यूट्रॉन दिया हुआ हो और प्रोटॉन निकालना हो तो मास नंबर में सब्ट्रैक्ट करेंगे। लाइक एग्जाम्पल हम यहाँ पे कुछ देते हैं, जैसे इसको नोट कर लें। सबसे पहले
यहाँ पे ये कहना चाहेंगे, लाइक एग्जाम्पल मान लेते हैं, एग्जाम्पल में ये कार्बन 612 या ऑक्सीजन 8 और 16, ये जो मेरा है ये मेरा प्रोटॉन की संख्या हो गया, एटॉमिक नंबर। क्या है? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर हो गया। जबकि ये ऊपर वाला ये होता है मास नंबर। क्या है? मास नंबर। तो इसमें हम ये कहेंगे न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगा। यहाँ पे इसमें ये देखा जाए, हेयर A इज इक्वल टू यानी मास नंबर इज इक्वल टू 12 और P इज इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या, या कह सकते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6। यहाँ पे आइए, मास नंबर इज इक्वल टू ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 और जबकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 8। तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा भाई? तो एटॉमिक नंबर ही मेरा प्रोटॉन की संख्या होता है। तो यहाँ पे इसीलिए Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 6 और इसमें यहाँ पे Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 8। हम जानते हैं एज वी नो, क्या जानते हैं अभी डिफिनीशन से, A इज इक्वल टू P प्लस N। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N? तो N निकालना है तो N इज इक्वल टू A माइनस P, मास नंबर इज इक्वल टू 12 और माइनस 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे चूंकि A इज इक्वल टू P प्लस N, तो N बराबर होगा A माइनस P, तो मास नंबर इज इक्वल टू 16 और प्रोटॉन की संख्या इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 8। इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यदि कुछ ऑप्शन में कुछ दिया हुआ हो तो उसके आधार पे हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पुनः रिपीट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। व्हाट इज द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या है? टीनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम एट विच मोस्ट मास ऑफ एन एटम ऑक्युपाई। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे न्यूक्लियस, इसको नोट करें। तो न्यूक्लियस क्या है? व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब यह हो गया टीनी स्पेस, टीनी स्पेस at the center of an atom, at which tiny space at the center of an atom at which most mass of an atom क्या है? occupy is called, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। यानी कहने का मतलब क्या है? एटम का वह छोटा सा स्पेस जहां पे टोटल का टोटल मास, यानी एक्यूरेसी के मीडियम से कहा जाए कि लगभग वहां पे क्या है, यानी कह सकते हैं मोस्ट मास, यानी जितना जो मास है, मोस्ट मास है, वहां पे ऑक्युपाई करता है। दिस इज द एटम। मान लेते हैं ये एटम स्फेरिकल एटम है और ये दिस इज द सेंटर, ये मेरा सेंटर है, यही मेरा न्यूक्लियस है। क्या है? ये मेरा न्यूक्लियस है, यानी टीनी स्पेस एट द सेंटर ऑफ एन एटम एट विच मोस्ट मास ऑफ एन एटम ऑक्युपाई। ये मेरा क्या है? न्यूक्लियस है। और जबकि हम इसको कहेंगे रेडियस, यहां से ये क्या हो गया? आर नॉट, या आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ, इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो आपने देखा कि एटम है, सेंटर पे एक छोटा सा स्पेस है और वो मेरा न्यूक्लियस है। जब आपका न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस का रेडियस है, तो रेडियस कितना होगा? उस न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा? उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या होगा? उस न्यूक्लियस का मास कितना होगा? उस न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या होगा?
यानी इसके बारे में अब हम अंदर चलते हैं कि इसके अंदर अब क्या क्या मुझे जानकारी रखना है। अब आइए रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, यहां से अब हम जानना चाहेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के रेडियस को जानना है तो रेडियस लेट मान लेते हैं, माना कि लेट आर मेरे पास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। यदि r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस तो r बराबर होगा 1.4 और 10 के पावर -15 a के पावर 1/3, वेयर हम कह सकते हैं यहाँ पे a मास नंबर है। क्या है? मास नंबर। अब मास नंबर तो आप जानते हैं p + n है। यदि r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है तो r इज इक्वल टू 1.4 इंटू 10 टू पावर -15 a के पावर 1/3, ये इसका यूनिट मीटर में होगा। यानी दैट इज r बराबर इसको यूज कर सकते हैं याद के तौर पर 1/3, जहां कह सकते हैं ये r0 क्या है? r0 एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1.4 और 10 के पावर -15 मीटर। तो न्यूक्लियस का रेडियस याद हो गया, इसको याद करके रखिए, क्वेश्चन में आएगा उसके आधार पर चलेंगे। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपने देख लिया, r0 a के पावर 1/3, यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस यहाँ पे कह सकते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है भाई? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी प्रोपोर्शनल टू a के पावर 1/3, यानी मास नंबर के क्या है? a के पावर का 3, a के पावर 1/3 का प्रोपोर्शनलिटी है। अब यहाँ पे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आ गया तो कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इसके वॉल्यूम को जाने, न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होगा? r इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। मान लेते हैं यहाँ पे, सपोज मान लिए कि v इज द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या है? v अगर आपके पास मान लिए लेट v इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या है? अगर मेरे पास v वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस है तो ये स्फेरिकल हो गया। तो स्फेरिकल के केस में वॉल्यूम इसका होगा 4/3 πr3। क्या है? 4/3 πr3। r का वैल्यू, यार जहां रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है तो इसका वैल्यू आपने दे दीजिए 4/3 पाई, और ये होगा r0 a के पावर 1/3 का होल क्यूब, ये वैल्यू। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 4/3 पाई, ये r0 के पावर क्यूब, ये हो जाएगा a, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, यानी एक 3 क्या है? 1/3 के पावर 3 कैंसिल होगा, यानी ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। इसको नोट करें तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आपके पास क्या आया? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस आया 4/3 पाई r0 का क्यू और a, यदि मास नंबर है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ओवरऑल 4/3 पाई r0 का क्यू और a, यानी कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, चूंकि दिस इज कांस्टेंट, ये मेरा जो वैल्यू क्या है? ओवरऑल कांस्टेंट। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू किसका? प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। किसका है? वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, यानी मास नंबर के प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, यानी v प्रोपोर्शनल टू a, जहां a, यानी कहने का मतलब है यदि एटम अगर चेंज होते चलेगा, कभी कार्बन है, कभी ऑक्सीजन है, कभी कुछ होगा, तो वहां पे मास नंबर जैसे जैसे वैरी करेगा उसी तरह वैरी करेगा आपका वॉल्यूम, घटेगा कभी बढ़ेगा।
हीलियम का कुछ और होता है, कार्बन का कुछ और होगा, ऑक्सीजन के केस में कुछ और होगा, तो आयरन के केस में कुछ और होगा। तो क्लियर कट आपके पास हो गया कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस याद रखना है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या है, r0 a के पावर 1/3। r0 यानी r0 कह सकते हैं, यह है कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1.4 × 10⁻⁻15 मीटर होता है। अब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 πr0 का क्यू, और a इज मास नंबर यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब जब रेडियस न्यूक्लियस का जान गए, वॉल्यूम जान गए, तो इसके मास को जान लीजिए। न्यूक्लियस आइए किसका बात कर रहे हैं भाई, मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मास के बारे में आप ये जान लें, न्यूक्लियस का मास क्या है। मान लेते हैं यहां पे ये कह दें कि लेट m जो मेरे पास है मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ, अब तो न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पे क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो सिंगल न्यूट्रॉन और मल्टीपल न्यूट्रॉन हो सकता है, एक से ज्यादा वहां पे हो या दो से ज्यादा। तो एक की पहली चर्चा करते हैं, m इज द मास ऑफ न्यूक्लियस और n यहाँ पे नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ p को कहते हैं, p इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे क्या है न्यूक्लियस पे, और n इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे mp मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, मास ऑफ सिंगल, एक प्रोटॉन का जो मास होता है इसको याद रखना है 1.67 10⁻⁻27 kg, यानी मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻⁻27 kg, और mn इज इक्वल टू मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन, क्या सिंगल न्यूट्रॉन, इसका भी लगभग वैल्यू उतना ही होता है जितना प्रोटॉन, 1.67 × 10⁻⁻27 kg, इतना kg। तो क्लियरली यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे कि मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन और मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन से इसको कह सकते हैं क्या, मान लेते हैं m, इसको सपोज माना कि ये m है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस, अब आप मास ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं ओवरऑल, अगर एक प्रोटॉन की मास इतना है और एक न्यूट्रॉन की मास इतना है, तो आपके पास उस न्यूक्लियस पे p न्यूट्रॉन, मान लेते हैं कि एक अंडे की कीमत 2 रुपया है, तो 2 अंडे का कितना कर दिए 2 × 2, 3 अंडे का 3 × 2। सिमिलरली उसी तरह n आपके पास अंडा हो तो n × क्या, तो उसी तरह अगर एक प्रोटॉन की मास इतना है तो आपके पास प्रोटॉन की संख्या p है, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू p × mp प्लस p × mp प्लस n × mn, यानी सिंगल न्यूट्रॉन को इसको नोट करें। अब यहां से हम इरेज करते हैं, तो चले मास ऑफ न्यूक्लियस के बारे में भी हम जान लें। अब यहां पे आइए, चूंकि मास ऑफ न्यूक्लियस, चूंकि mp और mn आपस में लगभग बराबर है, तो यहां पे m इंडिकेट किए हैं, तो p × m प्लस n × m इज इक्वल टू m ओवरऑल कॉमन है, तो ये होगा p + n। अब p + n को हम a कहते हैं, क्या कहते हैं a, p + n यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मास नंबर, तो मास ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू m × a। यही आपके पास इसका फॉर्मूला मालूम हुआ, मास ऑफ न्यूक्लियस, जहां पे आप कह सकते हैं a जो मेरे पास है मास नंबर है, क्या है मास नंबर है, यानी आपके पास मास नंबर है, तो m क्या कह सकते हैं, यानी नोट पॉइंट की तौर से आगे बढ़ते हैं, तो मास ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनलिटी टू मास नंबर, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू क्या होगा,
प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, इसको याद रखना है। यानी आपके पास, अब आपके पास जब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मालूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मालूम हो गया, मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया, तो उस न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना होगा। अब उसके डेंसिटी के बारे में हम स्टडी करेंगे। वी हैव टू स्टडी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस मालूम हो गया, R इज इक्वल टू R0 और A के पावर 1/3। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस मालूम हो गया 4/3 पाई R0 यानी पाई R0 का क्यूब इंटू A। अब मास ऑफ न्यूक्लियस आपके पास हो गया मास नंबर इंटू मास। मास किसका हो गया भाई, ओवरऑल मास अगर देखा जाए तो यह एक कांस्टेंट है। ये m इज इक्वल टू याद रखना है m बराबर 1.67 10 के पावर -27 kg, इसको याद करके रखना है। यानी मास ऑफ न्यूक्लियस वैरी करेगा किससे, यानी मास नंबर के साथ। तो अब आइए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब यहाँ पे आइए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस को हमने D इंडिकेट कर दिया। मान लेते हैं कि D, लेट D कह दिए डेंसिटी ऑफ क्या, न्यूक्लियस। तो डेंसिटी बराबर आप डिफाइन किए थे मास बटा वॉल्यूम, यानी मास ऑफ न्यूक्लियस अब बटा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। यानी कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बराबर, अब मास ऑफ न्यूक्लियस आप अभी निकाले हैं A यानी मास नंबर इंटू M, और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अब जानते हैं 4/3 पाई R0 क्यूब इंटू A। यानी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस यहाँ से A कैंसिल हो जाएगा, तो ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू M, और ये 3 ऊपर जाएगा इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई और R0 का क्यूब। इसका हम वैल्यू देंगे क्योंकि ओवरऑल कांस्टेंट होगा, यानी डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कांस्टेंट ही आएगा। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस क्या आएगा, कांस्टेंट वैल्यू, जिसका वैल्यू कितना होगा, m हो गया 1.67 इंटू 10 के पावर -27 kg इंटू 3 डिवाइडेड बाई यानी 4। अब पाई का मान होता है 3.141 और R0 का हुआ 1.4 इंटू 10 के पावर -15, इतना का वैल्यू क्यू, इतना। यानी डेंसिटी यानी मास तो kg, तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो आएगा 1.67। इसको मल्टीप्लाई यदि करते हैं, कैलकुलेशन आप कर देते हैं, तो आपके पास डेंसिटी ऑफ जो न्यूक्लियस आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना फाइंड आउट होगा, यानी 1.67 इंटू 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। इसको याद रखिए कि डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस या डेंसिटी ऑफ, सीधी सी भाषा में न्यूक्लियस, इसे नोट करें तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना आया, 1.67 इंटू 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। यानी दैट इज डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस बराबर 1.67 इंटू 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। यानी यह एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू हो गया। ध्यान इसमें रखना है कि 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। हम इसको स्पेशल टाइप से इसको कहेंगे कॉल्ड, इसको कहेंगे ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। इसको याद रखना है। क्या देखिए कैसे किस तरह से न्यूमेरिकल पूछता है। तो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। ओवरऑल डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट हुज वैल्यू इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब। और 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब को कहते हैं ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। अब आपके सामने इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, चलिए आपके सामने एक अगला न्यूमेरिकल जो इस थ्योरी से रिलेटेड हमने इतना बाक किए, उसका कुछ यूज भी देख लें। मतलब हम पुराने से पुराने क्वेश्चन और ऊपर से ऊपर क्वेश्चन को दिखाते चलेंगे कि IIT 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है फॉर यूरेनियम न्यूक्लियस।
क्या बोल रहा है? न्यूक्लियस, फॉर यूरेनियम न्यूक्लियस हाउ डज इट मास वैरी विथ वॉल्यूम? ऑप्शन ए m proportional to v, m proportional to 1/v, m proportional to स्क्वायर रूट v और m proportional to v स्क्वायर। कह रहा है यूरेनियम न्यूक्लियस के लिए मास वॉल्यूम के साथ कैसे वैरी करता है। तो सबसे पहले आप आइए और देख लीजिए। हम जानते हैं एज वी नो, अभी आप देखे हैं मास ऑफ न्यूक्लियस बराबर a इंटू एम। पहला क्या? a इज मास नंबर, हम जानते हैं, और v इज द वॉल्यूम ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस, इसका वैल्यू होता है 4/3 पाई r0 का क्यूब इंटू a। अब आपको कह रहा है कि m और v के बीच क्या संबंध होगा, तो क्या आएगा देखिए। हम यहां से 1/2 यानी m/v करते हैं, तो m हो गया a इंटू एम, अभी हो गया 4/3 पाई r0 क्यूब ऑफ a। ये कैंसिल हो गया, यानी m/v इज इक्वल टू क्या आया? m/v। ये जो अभी आपने निकाला 3 ऊपर जाएगा, 3 इंटू एम डिवाइडेड बाई 4 पाई r0 क्यूब। ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मेरा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। ओवरऑल ये वैल्यू कांस्टेंट है। तो m प्रोपोर्शनल, m किसके बराबर होगा? यानी m इंटू कांस्टेंट आई इंटू v, इसीलिए m इज प्रोपोर्शनल टू v। यानी क्लियर कट है कि मास ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस वैरी विथ वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनलिटी, और दिस ऑप्शन इज ए, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यानी ध्यान रखना है, आप इसके थ्योरी को बारीकी से स्टडी करना है। वी हैव टू स्टडी इन रेगुलर वे और इन डीपली वे। ऐसा नहीं न्यूक्लियस ही है, न्यूक्लियस तो जान गए, डिफिनीशन से कुछ नहीं, उसके अंदर चलिए, उसके अंदर क्या क्या मिल सकता है। अब इसके बारे में जान गए तो अब अगला क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड एक दो और कराते हैं। अभी आपके सामने थ्योरी में हम डिस्कस किए थे, पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस इज। अभी आपको दिए थे कि ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस किसको कहे थे? 10 के पावर 20 kg पर मीटर क्यूब, या 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब, या 10 के पावर 14 kg पर मीटर क्यूब, या 10 के पावर 11 kg पर मीटर क्यूब। ऑप्शन ए या बी या सी या डी। ये भी आपका IIT का बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं कि यदि हम सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लें कि न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस टिन स्पेस एट व्हिच मोस्ट मास ऑफ एन एटम, बस न्यूक्लियस, तो उससे काम नहीं चलेगा। उसके अंदर चलिए, अंदर जाके स्टडी करना पड़ेगा। तो ये तो देखिएगा और माने माने मुस्कुराइएगा और ये ऑप्शन बी मार के चले आइएगा कि 10 के पावर 17 kg पर मीटर क्यूब इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डेंसिटी ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस। तो आपका सामने एक और न्यूमेरिकल, और उसके बाद अगले लेक्चर में हम आएंगे। अब आपके सामने एक न्यूमेरिकल और है जो इससे रिलेटेड IIT 2005 में पूछा हुआ है कि अननोन एलिमेंट जिसका रेडियस इतना दिया हुआ है, और जो मेरे पास एक हीलियम एटम रहेगा, और वो अननोन जो एलिमेंट होगा वो एलिमेंट कौन सा होगा, जिसका रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ अननोन टू द हीलियम इज गिवन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन एलिमेंट, या व्हिच एलिमेंट इज अननोन, आपको ये पकड़ना होगा। तो चलिए अगले लेक्चर में हम उस क्वेश्चन को करवाएंगे। अभी हम यहाँ पे आपसे विदा लेते हैं, लेकिन मेमोराइज करते रहिए और YouTube पे जाइए और A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस या A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस को सर्च करें और स्टडी करें। अगर नीट के लोग हैं तो केमिस्ट्री पढ़ें, और इंजीनियरिंग के लोग हैं तो आपको, और 11 12 अगर हैं तो केमिस्ट्री, अगर मैथ से हैं तो मैथ, दोनों पढ़ना होगा। चलिए ओके, बाय, सी यू।